नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों का हम रुख करेंगे और सबसे पहले सतना की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर, शराब दुकान पर गोली चली है। जान बचाकर दुकान के कर्मचारी वहां से भागे हैं। शराब के नशे में धुत युवक ने यहां पर गोली चलाई है। युवक काफी देर तक यहां पर हंगामा करता रहा। घटना के बाद भी लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। दुकान संचालक ने बाबूपुर चौकी में इसकी शिकायत की थी। युवक का नाम सागर सिंह पतौरा बताया जा रहा है। बाबूपुर गांव की दुकान का यह मामला है। तो सतना से जानकारी, शराब दुकान पर गोली चली है। जान बचाकर दुकान कर्मचारी वहां से भागते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आरोपी बंदूक लहराता और फायरिंग करता हुआ साफ सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुआ है। इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन पुलिस की तरफ से इस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं। घटना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है। दुकान संचालक ने बाबूपुर चौकी में इसकी शिकायत की थी। सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे, क्या है पूरी घटना और क्या कुछ कार्रवाई अभी तक? ये जो व्यक्ति है जो गोली चला रहा है, इसकी पहचान सागर सिंह पतौरा के रूप में हुई है और ये भी जानकारी सामने आई है कि इसका दोपहर विवाद हुआ था शराब की कीमत को लेकर। ये रात को बाइक से पहुंचता है, बंदूक लेके पहुंचता है और दनादन दो गोली दागता है और इसके बाद तीसरी बार भी वो बंदूक को लोड करता है। लेकिन गनीमत ये थी कि सभी कर्मचारी जैसे ही गोली चली जान बचाकर का भाग निकले। और मैं आपको बता दूं कि ये चौकी से चंद कदम की दूरी पर ये शराब दुकान है। इसके बाद भी पुलिस नहीं पहुंची है। हालांकि इसकी शिकायत बाबूपुर चौकी में दर्ज करा दी गई है। जी शिवेंद्र, आपसे ये भी जानकारी, क्या अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं इसके खिलाफ? देखिए, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जांच शुरू कर दी है और अब आरोपी को भी चिन्हित कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अगर पहले पुलिस पहुंच जाती तो आरोपी चूंकि नशे की हालत में भी था, बंदूक लिए हुए था, तो रंगों हाथ पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी। लेकिन पुलिस ने उस समय संवेदनशीलता नहीं दिखाई। हालांकि अब उसकी शिनाख्त हो गई है, पुलिस की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही है। जी शिवेंद्र, महज शराब के दामों को लेकर इस तरह से युवक आता है, बंदूक चलाता है, क्या कोई आपसी विवाद के बारे में कोई जानकारी इससे पहले रहा होकर इस युवक और शराब दुकान के कर्मचारियों का? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पूरे सतना जिले में जो शराब के कारोबारी हैं, इन्होंने एक सिंडिकेट बना के रखा है और ऊंची दामों पे शराब की बिक्री करते हैं। जो रेट निर्धारित रहता है उससे कहीं ज्यादा रेट निर्धारित से बेचा जाता है और अक्सर इस तरह के विवाद सामने आते हैं। लेकिन बाबूपुर चौकी में ये विवाद इतना गहराया कि एक युवक जो सागर सिंह के नाम के रूप में पहचान हुई है, उसने गोली तक चला दी। तो कुल मिला के आबकारी विभाग का उस पर कीमत पर नियंत्रण नहीं है। मनमाफिक जो कीमतों की वसूली हो रही है, इस वजह से इस तरह के वारदात सामने आ रही हैं। हालांकि आरोपी को चिन्हित किया जा चुका है और उस पे एफआईआर दर्ज करके जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन विवाद की जो वजह यही है सामने आई है कि ऊंची कीमत पर ये शराब बेची जा रही थी, जिसका युवक ने विरोध किया था और इसी में तू मैं हुई थी और बदला लेने के लिए पुलिस ने आरोपी ने गोली तक चलाई। जी बिल्कुल शिवेंद्र, ये तस्वीरें एक और बात स्पष्ट करती हैं कि आरोपियों में, अपराधियों में सत्ता में जरा भी खौफ नहीं है कानून का। किस तरह से एक मामूली विवाद को लेकर एक युवक आता है, फायरिंग करता है, उसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस का खौफ कम होता नजर आ रहा है। दिन इस तरह की वारदात लगभग 9 बजे की ये घटना है। जब तक उस समय भीड़ भाड़ लगी रहती है, बाजार कस्बा है, तो ऐसे में ये कहा जाए कि देर रात न होके जब भीड़ भाड़ थी उस समय बंदूक लेके एक आरोपी पहुंचता है, गोली चलाता है और फिर वहां से निकल आता है। लेकिन पुलिस नहीं पहुंचती है। इससे साफ जाहिर होता है कि आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस का जो खौफ होना चाहिए वो आरोपियों पर नहीं है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शिवेंद्र इस पूरी चर्चा के लिए। लेकिन तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से एक आरोपी युवक यहां पर पहुंचता है। शराब के दामों को लेकर यहां पर विवाद हुआ था, उसके बाद आरोपी यहां पर बंदूक लेकर आया, खुलेआम फायरिंग की है। साथ ही साथ बड़ा सवाल यह भी कि पुलिस आखिर क्यों मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करने में नाकाम रही। इसलिए बदमाशों में किस कदर खौफ बढ़ रहा है, इस पर भी सवाल है। क्योंकि अंकुश इसलिए भी क्योंकि कानून की तरफ से अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो अपराधियों का यही रवैया आगे भी रह सकता है। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। प्रदेश की सड़कों को लेकर सीएम शिवराज ने एक बैठक बुलाई। आज शाम सीएम हाउस में बैठक होगी। अधिकारियों से सड़कों की रिपोर्ट लेंगे सीएम और अफसरों को कई अहम दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। साथ ही साथ बीते दिन खराब सड़कों को लेकर सीएम ने नाराजगी जाहिर की थी, इसको लेकर लगातार अब
मंथन सीएम की तरफ से भी किया जा रहा है। अधिकारियों की क्लास एक बार फिर से आज, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बैठक सीएम शिवराज ने बुलाई है। प्रदेश की सड़कों की व्यवस्था को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। तो बीते दिन भी खराब सड़कों को लेकर सीएम ने नाराजगी जाहिर की थी। एक बार फिर से अधिकारियों से सड़कों की रिपोर्ट लेंगे सीएम। आज शाम सीएम हाउस में बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, खराब सड़कों को लेकर लगातार सीएम की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं जमीनी स्तर पर काम नजर नहीं आता है। इस बैठक में आज फिलहाल क्या होगा, इस बारे में जानकारी। देखिए अवंतिका, लगभग 1 महीने पहले शिवराज सिंह चौहान अपने दलबल के साथ भोपाल यानी पुराने से भोपाल की तरफ निकले थे। उस दौरान उन्हें सड़कों की हालत काफी खस्ता हाल मिली थी और उसके बाद उन्होंने सरकार को, जो मंत्री हैं इसके अलावा अधिकारी हैं, उनको ये साफ निर्देश दिए थे कि 10 दिन में मध्य प्रदेश की सड़कें ठीक हो जानी चाहिए। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की सड़कों के लिहाज से ये भी कहना पड़ा था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों की हालत अगर इतनी खराब है तो बाकी जिलों की हालत क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हो। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने सड़कों को ठीक करने का दावा भी किया था। खुद मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने मुख्यमंत्री के सामने ये दावा किया था कि 1 महीने में मध्य प्रदेश की सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां सड़कों की बदहाल तस्वीरें सामने आती हैं। न केवल अन्य जिलों से बल्कि राजधानी भोपाल में भी कई सड़कें ऐसी हैं जो भी आज बदहाली का शिकार है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर जो है अधिकारियों की बैठक बुलाई है। और आज की बैठक में पिछले 1 महीने में मध्य प्रदेश की किन किन सड़कों को लेकर काम हुआ है, कहां से कितनी शिकायतें मिली थी, उनका किस तरीके से निराकरण किया गया है, उसको जानेंगे। इसके साथ ही खुद मुख्यमंत्री के पास जो कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जहां लंबे समय से जो स्थानीय जनप्रतिनिधि सड़कें बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन सड़कों के लिए बजट अभी तक आवंटित नहीं हो सका है, तो कहीं न कहीं अधिकारियों को इस तरह के निर्देश भी दे सकते हैं कि आखिर किस तरह की दिक्कतें आ रही है जिसके चलते अभी तक वो जो मध्य प्रदेश की जो खराब सड़कें हैं वो ठीक नहीं हो पाई हैं। जी चलिए, देखना होगा शैलेंद्र इस बैठक के बाद क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। आगर मालवा पहुंच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा और सबसे ज्यादा समय आगर में ही रहेंगे राहुल गांधी। उनकी यात्रा यहां पर काफी लंबे समय के लिए ठहरेगी। ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा के साथ स्वागत की तैयारी की जा रही है। महिलाओं की कलश यात्रा भी तनोड़िया में शामिल होगी। यात्रा को लेकर कांग्रेसियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन भी लगातार व्यवस्था दुरुस्त कर रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज आगरमालवा जिले में प्रवेश कर चुकी है। यह यात्रा आगरमालवा जिले में 3 दिन और 2 रात में रहेगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी को देखने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहाँ पर आए हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो कोशिश करना चाहते हैं कि जो उनके नेता है उनसे उनकी एक झलक वो देख सके। महिलाएं भी यहाँ काफी बड़ी संख्या में मौजूद है। लोग सड़कों के किनारों पर यहाँ पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा धीरे धीरे जो अगला पड़ाव है आज सुब्रमण्यम जोड़ जहाँ पर उनका लंच ब्रेक होगा वहाँ के लिए चल रही है और जल्द ही करीब 10 बजे राहुल गांधी सुब्रमण्यम जोड़ पहुंचेंगे जहाँ पर वो लंच लेंगे। उसके बाद में यह यात्रा आगरमालवा की छावनी में पहुंचेगी जहाँ पर उनकी नुक्कड़ सभा होगी। तो इस यात्रा में बड़ी संख्या में जो लोग उपस्थित हैं, साथ ही जो प्रदेश के कई दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, जयराम रमेश, नेता प्रतिपक्ष सहित कई सारे विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री यहाँ पर इस यात्रा में मौजूद है और उनके साथ चल रहे हैं। आगरमालवा से रजनीश सेठी, न्यूज़ 18। चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की। सर्द हवाओं ने प्रदेश की ठंडक बढ़ा दी है, लेकिन ये पीक नहीं है। दिसंबर में अभी और ज्यादा ठंड होगी। पश्चिम और दक्षिणी हवाओं के कारण पारा लगातार लुढ़क रहा है। नौगांव में 6.3 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है। न्यूनतम तापमान भोपाल में 12 डिग्री सेल्सियस, रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और आगामी 1 सप्ताह में भी कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार है। प्रदेश में दिसंबर के दूसरे हफ्ते से ठिठुरन बढ़ेगी। ग्वालियर, जबलपुर में सबसे ज्यादा सर्दी का सितम नजर आएगा। ज्यादातर जिलों में 8 डिग्री से नीचे तापमान रहने वाला है। इसमें आने वाले 2-3 दिनों में स्थिति ऐसी रहेगी और मिनिमम टेम्परेचर 8 से 10 के बीच में रहेगा
और मैक्सिमम 27 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में रहने की संभावना है। अभी 2-3 दिन आने वाले समय में कोई ऐसा कुछ मौसम चेंज होने की उम्मीद कम है और कोई ऐसा सिस्टम अभी अवेलेबल नहीं है, अभी बना हुआ नहीं है। और दर सागर के देहात थाना इलाके के विजयनगर में 2 बदमाशों ने बुजुर्ग की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर उससे 3 लाख रुपए लूट लिए हैं। वारदात के वक्त घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बदमाशों का पीछा किया। भाग रहे 2 बदमाशों को धर दबोचा, जबकि बदमाशों का तीसरा साथी जिसके पास लूट का पूरा पैसा था वो मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस अब पकड़े गए लोगों से पूछताछ के आधार पर बाकी लुटेरों की तलाश कर रही है। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।